वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर। आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंजुगेट एसिड्स एंड कंजुगेट बेसिस। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ इंट्रोडक्शंस पॉइंट देखते हैं कि ये कंजुगेट एसिड्स और कंजुगेट बेस का कंसेप्ट आया कहाँ से। ये कंजुगेट एसिड्स और कंजुगेट बेस का जो कंसेप्ट है ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट से आया है 1923 में। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजुगेट एसिड क्या है। इसकी डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, व्हेन अ बेस टेक्स प्रोटॉन, जब कोई बेस प्रोटॉन ले ले, देन इट फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को बनाता है विच कैन एक्ट एज एन एसिड एंड इट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस। समझ गए स्टूडेंट? जब हमारे पास कोई भी बेस जो है ना प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को बनाता है। लाइक हमारे पास एक NH3 है ना, जब ये एक प्रोटॉन को ले ले तो ये हमारे पास क्या बनाता है, NH4 प्लस। ओके, विच कैन एक्ट एज एन एसिड एंड इट इज कॉल्ड कंजुगेट। जो है ना ये NH4 प्लस जो है ये इटसेल्फ अब ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें अब प्रोटॉन देने की एबिलिटी है। अगर ये किसी दूसरे जो है ना बेस के साथ अब रिएक्शन करेगा तो ये एक्ट्स एज अ प्रोटॉन डोनर एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट इट्स बिहेव लाइक एसिड्स। ओके, और अगर इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमने लीविस कंसेप्ट में पढ़ा है कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी एक्ट एज एन एसिड। तो ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, तो ये एक एसिड की तरह एक्ट करेगा। ओके, आपने ये याद रखना है। अब इसकी डिफिनीशन हम दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। व्हेन अ बेस टेक्स प्रोटॉन देन इट फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी which can act as an acids and it is called conjugate acids of that particular base। अब इसे हम itself तो एसिड कहेंगे, लेकिन अगर हम इस पूरे रिएक्शन में इसे देखें तो ये एक अमोनिया बेस का कंजुगेट एसिड है। अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम इस रिएक्शन को देखें ना तो NH4 प्लस और OH माइनस, NH4 यहाँ पर जो है ना ये प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, तो ये अपना प्रोटॉन इसे दे के H2O बना लेगा, देखे, और यहाँ से NH3 बनेगी। तो ये थी इंट्रोडक्शंस। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास ये अमोनिया है ना, अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड फॉर्म NH4 प्लस। ये NH4 है, ये मोनो बहुत ज़्यादा जो है ना, NH4 प्लस प्लस OH माइनस ये हमें दे देता है। अब अगर हम इसे रिवर्स डायरेक्शन में देखें ना तो NH4 प्लस एक हमारे पास लीविस एसिड है। लीविस ने कहा जो हमारे पास केटाइन है या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है तो वो हम उसे हम एसिड कहेंगे, और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है उसे हम बेस कहेंगे। ओके, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम ब्रॉन्स्टेड लोरी की कंसेप्ट के मुताबिक देखें तो अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो ये NH4 प्लस जो है ना इसमें एक कैपेबिलिटी अब आ गई, क्योंकि ये प्रोटॉन देने की अब सलाहियत रखता है। तो ये जब प्रोटॉन देगा तो OH माइनस को तो H2O बना लेगा, और जो है ना ये जब प्रोटॉन दे दे तो H प्लस S से जब निकल जाए तो ये NH3 बन जाएगा। तो ये थी कंजुगेट एसिड और बेसिस। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते, एक्सप्लेनेशन एग्जांपल नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाकी को कि आप खुद भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, लेकिन ये एक मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। In example 1, NH3 takes a proton and form NH4 plus। ओके, आपने पेपर में इस तरह प्रॉपर लिखना है ताकि आप इंशाल्लाह एग्जाम में 100% मार्क्स ले लें। NH3 takes a proton and form NH4 plus ion
the NH4 plus ion can lose a proton in the reverse direction. ये रिवर्स डायरेक्शन में अपने प्रोटॉन को लूज करके 10 NH4 plus ion is called the conjugate acid of the particular NH3 base. ओके अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की को अगर देखें, हमारे पास ये नाइट्रिक एसिड है और H2O के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो नाइट्रिक एसिड जो है ना अपना प्रोटॉन निकाल के H2O को देगा, तो H2O जो है ना इसे एक्सेप्ट करके H2O 3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से जब प्रोटॉन निकल जाए तो ये NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए तो अगर हम इस रिएक्शन को जो है ना देखें तो हमारे पास तो यहाँ पर तो नाइट्रिक X एज एन एसिड्स ओके, और यहाँ पर अगर देखें वाटर X एज इन बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो H3O प्लस और NO3 माइनस, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में अगर देखें सपोज, तो इस H3O प्लस में अब एक कैपेबिलिटी आ गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज जब आ गया तो इसमें एक कैपेबिलिटी आई कि ये अब प्रोटॉन को दे सकता है। तो जब ये प्रोटॉन को दे दे तो यहाँ पर HNO3 और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन दो तो ये नेगेटिव ख़त्म, तो यहाँ से दोबारा HNO3 बन जाएगा और ये जब प्रोटॉन दे दे तो यहाँ पर H2O वापस रह जाएगा। तो अगर हम इस दोनों जो है ना रिएक्टेंट के द्वारा इसको देखें तो ये HNO3 एक एसिड है, इसकी कंजुगेट बेस यानी इससे जो बना है तो वो कंजुगेट बेस है और H2O से जो बना है वो एक एसिड है। देखिए एसिड से जो स्पीशी रह जाती है यहाँ पर तो वो कंजुगेट बेस हो जाती है और बेस से जो स्पीशीज बनती है वो एक्ट्स एज एन कंजुगेट एसिड। ये उल्टा है, ये आपने याद रखना है। हम भी अक्सर इन अल्फाज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन अब तो इंशाल्लाह मैं आपको हर कंफ्यूजन क्लियर करूँगा। तो बेस का जो बेस से जो स्पीशी बनती है प्रोडक्ट के साइड पे तो वो एक्ट के करता है कंजुगेट एसिड की तरह, सही है। और बेस से जो एसिड से जो स्पीशी बनती है प्रोडक्ट के साइड पे तो वो एक्ट करता है कंजुगेट बेस। तो ये कुछ बातें थी, ये आपने याद रखना है। अब अगर आप इस दोनों को देखें तो इसमें भी H2O है और इसमें भी H2O है, लेकिन यहाँ पर बेस की तरह एक्ट करता है और यहाँ पर एसिड की तरह एक्ट करता है। तो ये क्या मामला है, आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर तो वाटर जो है ना सर, आप ये भी क्वेश्चन करेंगे कि सर यहाँ पर वाटर जो है ना एसिड है और यहाँ पर बेस। तो डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज योर टीचर्स इज प्रेजेंट हेयर। सो यहाँ पर जो हमारे पास H2O है ना, यहाँ पर ब्रोंस्टेड-लोरी के कंसेप्ट में इसकी एम्फोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि H2O जो है ना एसिड के साथ X एज अ बेस और बेस के साथ X एज एन एसिड। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद प्रॉपर डिटेल विद एग्जांपल सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको कोई भी डाउट मैं रहने नहीं दूंगा। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तो मामूली इंट्रोडक्शन देनी थी, मैंने दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 को अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अपना प्रोटॉन निकाल के यहाँ देगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा NH4 प्लस और यहाँ से क्या रह जाएगा Cl माइनस। ओके, तो ये एसिड है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे जो स्पीशी बाकी रह गई Cl माइनस, तो ये क्या है मैंने बताया है, ये कंजुगेट बेस है। देखिए ओके, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने आपको बताया, लेकिन ये बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इससे जो स्पीशी बनेगी तो वो क्या है कंजुगेट एसिड। तो ये थी कंजुगेट एसिड के बारे में। अब हम कंजुगेट बेस को पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं। ये भी सेम उसी की तरह है, लेकिन मामूली सी बस इसमें माइनस की जो है ना है
माइनस चार्ज वाली कंसेप्ट और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाली कंसेप्ट, या और यहाँ पर एनाइन की कंसेप्ट है और वहाँ पर केटाइन की। तो देखिए व्हेन एन एसिड गिव्स प्रोटॉन, वहाँ पर प्रोटॉन लेने और यहाँ पर देने का कंसेप्ट है, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। व्हेन एन एसिड्स गिव प्रोटॉन, जब कोई एसिड प्रोटॉन दे दे तो इट फॉर्म नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। जब हमारे पास कोई भी एसिड्स प्रोटॉन दे दे तो ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को फॉर्म करता है, विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, which can accept proton and acts as a conjugate base, and it is called conjugate base of that particular acids। प्रॉपर हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। when an acid give proton it form negatively charged species। जब कोई भी एसिड्स प्रोटॉन दे देता है तो ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को फॉर्म करती है, सही है। अब विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बनती है तो फिर उसको प्रोटॉन लेने की ज़रूरत होती है। जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा, किसकी, ऑफ दैट पार्टिकुलर एसिड। अब हम इसकी एग्जांपल को देखेंगे तो तब आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। लाइक हमारे पास ये एग्जांपल है, एसिटिक एसिड है हमारे पास CH3COOH और प्लस H2O। तो देखिए जब हमारे पास ये H2O है ना, ये X एज इन बेस है, here it X एज इन बेस और एसिटिक एसिड X एज इन एसिड। तो ये अपना ये प्रोटॉन H प्लस इसे दे देगी H प्लस, ओके। तो ये एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बना लेगा कंजुगेट एसिड, और CH3COO माइनस एसिटिक आयन जो है ना ये बन जाएगी। तो अब अगर हम देखें ना तो ये एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है। नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है तो अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट इट इज़ अ बेस, ओके। और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट ये प्रोटॉन लेने की अब टेंडेंसी रखते हैं। अब ये प्रोटॉन ले सकता है, ये सलाहियत रखती है। तो ये जब अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है, तो इसे हम कंजुगेट बेस कहेंगे। ये एसिड है, इससे जो रह जाता है H प्लस लूज करके जो भी आयन रह जाता है तो वो कंजुगेट बेस है, मैंने तो स्टार्ट में बताया है। और ये बेस है तो इसके नतीजे ये जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो भी आयन बना देता है, लाइक H3O प्लस यहाँ पर बनाए हैं, तो ये इट एक्ट्स एज एन कंजुगेट एसिड। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एग्जांपल अगर हम देखें, इन द अबव एग्जांपल, अबव इस एग्जांपल को मेंशन करता है, ओके। Acetic acid CH3COOH lose a proton and form negatively charged species which can act as a which can accept proton in the reverse direction। जब ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ डिस्कशन अबाउट कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेसिस। So I hope you will understand my lecture. Students, if you find any problems, any suggestion, so please ask me in the comment section below. So thank you so much for watching my video. Thank you. Thanks a lot.